नमस्कार, वरुण चैनल पर स्वागत है आपका। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अलीगढ़ महानगर में जल भराव के दंश को काफ़ी लंबे समय पहले से झेला है। कहा जाता है कि लोध वंश से लेकर अब तक अलीगढ़ महानगर जल भराव के दंश को झेल रहा है और इसकी एक प्रमुख वजह यह है, अगर दृष्टिकोण से देखा जाए तो कटोरा नुमा आकृति का हमारा अलीगढ़ महानगर है और यही वजह है कि अलीगढ़ महानगर में हल्की सी बारिश पड़ने के बाद जगह जगह जल भराव की परिस्थिति पैदा होती है। बारिश में जल भराव का होना हालांकि कोई बड़ी चीज़ नहीं है, स्वाभाविक सी बात है, लेकिन बिना बारिश के जल भराव का होना ये अपने आप में आश्चर्यजनक है। जल भराव की अगर बात करें तो अलीगढ़ महानगर में जब बारिश होती है तो अलीगढ़ महानगर के प्रमुख इलाके ऐसे हैं जो ताल तलैया में तब्दील हो जाते हैं। अलीगढ़ महानगर में अशोक नगर, महेंद्र नगर, कालीदह, सुरेंद्र नगर और सराय लवरिया और तमाम सारे इलाके ऐसे हैं जो वास्तव में जलमग्न नजर आते हैं और कई सारी दुर्घटनाएं भी वहां पर देखी जा सकती हैं। लेकिन सबसे बड़ी आश्चर्य की बात यह है कि बिना बारिश के जल भराव का होना भी अपने आप में कुछ और कहानी को बयां करता है। यहाँ पर इस वक्त अलीगढ़ महानगर के हम गांधीनगर क्षेत्र में मौजूद हैं। अलीगढ़ महानगर में ये वो प्रमुख पुल है गांधीनगर क्षेत्र का जो अलीगढ़ महानगर के सर्रा अड्डा रेलवे क्रॉसिंग को क्रॉस करके हमें उस ओर ले जाता है। ये पुल मेरे दाहिनी तरफ है, लेकिन दाहिनी तरफ के नीचे अगर बात करें यहाँ पर इस प्रमुख मार्ग की, तो इस प्रमुख मार्ग को आप बिल्कुल जलमग्न देख सकते हैं। यहाँ पर आने जाने वाले लोग और राहगीर वास्तव में आज हालांकि ज़्यादा बारिश नहीं पड़ी, महज 5 या 10 मिनट की बारिश पड़ी और 5 और 10 मिनट की बारिश में यहाँ पर जल भराव की जो ये परिस्थिति है वो मेरे आप दाहिनी तरफ देख सकते हैं कि महज 10 मिनट की बारिश में यहाँ पर जल भराव हो गया और काफ़ी समय इसको बीत चुका है, लेकिन ये पानी यहाँ से निकलने का नाम नहीं ले रहा है। और यही कारण है कि यहाँ पर जो स्थानीय दुकानदार हैं उनको भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो आइए हम यहाँ पर बात करेंगे कुछ यहाँ के स्थानीय लोगों से कि जल भराव के कारण लोगों को किस प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर मेरी दाहिनी तरफ मौजूद हैं, आपका नाम है रंजन वासने जी। आपका जो आवास है वो इसी गली से होकर जब हम अंदर जाते हैं तो दाहिनी तरफ आपका आवास पड़ता है। हमारी इनसे मुलाकात हुई। आइए हम जानेंगे कि जल भराव की परिस्थिति में किस प्रकार की दिक्कतों का यहाँ के स्थानीय लोगों को सामना करना पड़ता है। जल भराव यहाँ के लिए एक अभिशाप बन चुका है और ये जो जल भराव आप यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये पिछले 1 महीने से लगातार हो रहा है। आज तो 5 मिनट की बारिश में ये हाल है, बाकी बिना बारिश के यहाँ जल भर जाता है। नगर निगम को कई बार कंप्लेंट कर दी, माननीय नगर आयुक्त महोदय को कंप्लेंट कर दी, माननीय मेयर साहब को कंप्लेंट कर दी, लेकिन इसकी कोई सुनवाई नहीं है। स्थानीय सभासद हमारे 0 हैं। वैसे जब वोटों की राजनीति होती है तो वोट मांगने सभी लोग आ जाते हैं, लेकिन काम के समय पर सब गायब हो जाते हैं और जो नगर निगम की जो दायित्व बनता है यहाँ पर वो बिल्कुल नदारत है। सबसे बड़ी चीज़ ये जो मार्ग है यहाँ सिर्फ इस कॉलोनी के ही लिए नहीं जाता, यहाँ आगे बहुत बड़ा शिक्षण संस्थान है श्री वार्ष्णेय महाविद्यालय। अलीगढ़ शहर का एक बहुत बड़ा मंदिर श्री वार्ष्णेय मंदिर है, वहाँ के सारे भक्त और सारे स्टूडेंट इसी पानी में से होकर डेली जाते हैं। सामने ही हीरालाल बारिशानी इंटर कॉलेज है, तो जब छुट्टी होती है तब सारे बच्चे पैरों सब जूते बूते उनके गीले हो जाते हैं। कई बार कंप्लेंट करने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं है। नगर निगम की जगह जहाँ स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, जो नगर निगम हो चुका है, स्मार्ट सिटी तो छोड़ो, कोई सा सिटी नहीं रह गया। बड़ी शर्म सी आती है हम लोगों को कि हम ऐसे स्मार्ट सिटी में रह रहे हैं। वास्तव में यहाँ पर जो लोगों की जो वेदना है, जो लोगों की पीड़ा है वो उनके शब्दों में परिलक्षित हो रही है। यहाँ पर रंजन वासने जी ने बताया कि ये जो प्रमुख मार्ग है वास्तव में श्री वार्ष्णेय महाविद्यालय और श्री वार्ष्णेय मंदिर की तरफ भी जाता है। वहीं मेरे बाईं तरफ हीरालाल बारिशानी इंटर कॉलेज है। ये वार्ष्णेय समाज की ऐसी प्रमुख धरोहर हैं अलीगढ़ महानगर में जो अपने आप में प्रमुख पहचान रखती हैं। और आपको बता दूं अलीगढ़ महानगर वार्ष्णेय समाज की राजधानी भी कहा जाता है, तो अपने आप में एक वेदना का विषय है। यहाँ पर जो रंजन जी हैं उन्होंने स्थानीय जनप्रतिनिधियों पर भी सवालिया निशान लगाए। यहाँ पर कहने का आशय मेरा ये है कि जहाँ एक तरफ अलीगढ़ महानगर को स्मार्ट सिटी का दर्जा दिया जाता है तो वहीं दूसरी तरफ अलीगढ़ महानगर कितना स्मार्ट है ये आप हमारे कैमरे की नज़र से बिल्कुल देख सकते हैं। यहाँ पर एक और श्रीमान जी हमारे साथ मौजूद हैं। आपका यहाँ पर होटल है, होटल रेजिडेंसी के नाम से आपका होटल है। आइए जानेंगे कि जब जल भराव हो जाता है तब कैसी परिस्थिति होती है। हालांकि अभी जल भराव कम है, तो क्या कहेंगे? यहाँ पर जल भराव अभी थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन बहुत पानी बिना बारिश के ही पानी भर जाता है। अभी 5 मिनट की बारिश में ये बुरा हाल था। तमाम जगह शिकायत करी, मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी शिकायत करी है, सभी जगह शिकायत करी है, लेकिन इसका कोई समाधान नहीं हो पा रहा है। काफ़ी 2-2.5 महीने हो गए इसको पानी को भरे हुए। पूरे हमेशा यहाँ पानी भरा था। शिक्षण संस्था है, वार्ष्णेय कॉलेज के बच्चे जो जाते हैं वो भी बेचारे अपने पैरों के सब जूते मोजे सब गीले हो जाते हैं। पूरी तरीके से यहाँ पानी का सिस्टम खराब है। व्यापार करने की स्थिति तो बिल्कुल 0 है, शून्य हो चुकी है, क्योंकि ऐसे जल भराव में कोई भी
ग्राहक वगैरह कोई कुछ नहीं आएगा। देखिए, बात लौट फिर कर वहीं आती है कि जहां हमारे अलीगढ़ महानगर को स्मार्ट सिटी का दर्जा दिया जाता है, अलीगढ़ को स्मार्ट सिटी कहा जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ अलीगढ़ महानगर कितना स्मार्ट है इसका अंदाज़ा आप यहां पर महज 5 मिनट की हुई बारिश में हुए जलभराव के नज़ारे को देखकर आप सहजतापूर्वक लगा सकते हैं। तो आगे अब देखना ये होगा कि ये लोगों ने अपनी कंप्लेंट तमाम लोगों को कर रखी हैं, लेकिन इस कंप्लेंट का वास्तव में आगे कितना असर होगा और यह वास्तव में यहाँ पर जलभराव की स्थिति इसी प्रकार यथावत बनी रहेगी। इस खास रिपोर्ट के लिए महानगर के गांधीनगर क्षेत्र से राहुल वासने के साथ प्रदीप पंडित, वरुण चैनल, अली।